हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और इसी हद तक हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बाय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपके सामने लाई जा रही है धड़ाधड़, वो आपका क्या है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जो यूपी बोर्ड क्लास 12th की एंड क्लास 10th आप 9th में देखेंगे, जो ग्रामर में एकेडमिक क्लास में बच्चों के सामने क्वेश्चन आता है और बहुत ही टफ है हमारे स्टूडेंट। बच्चे रॉन्ग करके आते हैं अपने एग्जाम में, बट यहाँ पे आप जुड़िए और पहली बार अगर इस भाई को अपने सुन रहे हैं तो प्लीज यहाँ से 3 से 4 मिनट एक्सप्लेनेशन देख के जाइए कि यहाँ कैसे, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को कैसे उसको क्या किया जा रहा है, दो सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में कैसे हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अभी आप ये सीख रहे हैं, अभी आपका कॉम्प्लेक्स आना बाकी है, अभी आपका कंपाउंड सेंटेंस आना बाकी है, अभी प्रीपोजिशन पढ़ना है, अभी वर्ब पढ़ना है, मोडाल्स पढ़ना है, डिटरमाइनर्स पढ़ना है, आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अभी बहुत सारे टॉपिक आपकी अभी बची हुई है ग्रामर में जिसको कवर कराना है। देन आफ्टर फिर से आपकी हर एक टॉपिक डिस्कशन की जाएगी और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, और जो एग्जाम में पूछता है वो उठाकर लाया जाएगा। यानी कि हर तरीके से आपको यहाँ पे परफेक्ट बनाने की पूरी तैयारी यहाँ पे है। बस आप यहाँ पे जुड़िए और देखिए कि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट आप देखते हैं कि आपको लिख कर नहीं लाया जाता, बस एग्जाम्पल लिखा जाता है, उसका भी सोल्यूशन आपको लिख कर बताई जाती है। आपका समय बचे जिसकी वजह से एग्जाम्पल बस लिख दिया जाता है, रूल्स नहीं लिखा जाएगा। बस यहाँ पे टॉपिक आप देख रहे हैं, यहाँ पे रूल जो 5 नंबर का है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में, वो आपका क्या है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन आर जिरंड। ओके, अब मार्जिन सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि नाउन क्या है, तो सबको पता है, ठीक है, नाउन किसे कहते हैं, बट जिरंड क्या होता है माय फ्रेंड, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जिरंड होता क्या है, हम कैसे क्या करेंगे उसमें ऐड करके हम दो सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में कैसे हम कंबाइन करेंगे, इसको देखना है। और ध्यान से देखिएगा माय स्टूडेंट, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा। अगर ये आप छोड़ते हैं तब फिर ये आपके लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत होगी, क्योंकि इस वाले बेस पे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, आते हैं। नहीं विश्वास है तो आप प्रीवियस ईयर उठाइए और वहां से देखिए उसका सोल्यूशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो माय स्टूडेंट आइए चलते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे माय स्टूडेंट की प्रीपोजिशन होता है क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि जिरंड क्या होता है। यहाँ पे दो टॉपिक है, बिना एक्सप्लेनेशन के माय स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक स्टेप भी आगे नहीं जाऊंगा। प्रीपोजिशन, ओके, ये होता क्या है माय स्टूडेंट, जरा ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप मैं इसको ब्रेक करूंगा इस वर्ड को माय स्टूडेंट, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका निकल कर आएगा प्री प्लस आपका क्या निकल कर आएगा, पोजीशन। ओके, प्री का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका क्या होता है, बिफोर, ठीक है, क्या होता है बिफोर, एंड पोजीशन का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका प्लेस। पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपका प्लेस होता है। बिफोर की हिंदी क्या होती है भाई, बता दीजिए सर इसको पहले। एंड प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान। आपके कुछ ऐसे आप वर्ड देखेंगे माय स्टूडेंट जो क्या होता है, जिसके स्थान को हम क्या करते हैं, किसी ना किसी के पहले रखते हैं, और इस प्लेस पे आपका कौन रहेगा माय स्टूडेंट, आपके नाउन रहेंगे, या फिर आपके क्या रहते हैं, आपके नाउन, या फिर आपके क्या रहेंगे माय स्टूडेंट, आपके प्रोनाउन गिवन रहेगा। और इसके पहले हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे प्रीपोजिशन का वर्ड यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे कि द पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है, यहाँ पे बात की गई है पेन की। पेन कहाँ पे माय स्टूडेंट है आपका, यहाँ पे टेबल पे है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, नाउन है, यहाँ पे आपका नाउन है, और नाउन से पहले आप देखिए ऑन है, तो ऑन लगा हुआ है, तो ऑन आपका क्या है माय स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रीपोजिशन की क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं जितना भी बताया माय स्टूडेंट, इसको आप एक नोट करिए, नोट्स अच्छा बनाइए इसका, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। बिना इसके आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ माय स्टूडेंट आपका जिरंड क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जिरंड होता है क्या, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ माय स्टूडेंट, आराम से देखिए। जिरंड होता है क्या माय स्टूडेंट, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, आईएनजी लगाकर उसे एज ए हम क्या करते हैं, एज ए हम सब्जेक्ट अपने सेंटेंस में यूज करते हैं या रखते हैं, एज ए सेंटेंस अपने सब्जेक्ट में यूज करते हैं या फिर रखते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, जिरंड कहलाता है। ठीक है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, आईएनजी होता है। जैसे मैं बोलता हूँ स्विम, स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना, ये आपका एक वर्ब है माय स्टूडेंट। अगर मैं कर देता हूँ स्विमिंग, ओके, और मैं बोल दूं स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एवरीवन, ठीक है, जो स्विमिंग है, तैरना है, वो सबके लिए क्या है, एक बेस्ट एक्सरसाइज है, एक अच्छा अभ्यास है उसके हेल्थ के लिए। तो यहाँ माय स्टूडेंट में एज ए सब्जेक्ट को स्विमिंग को क्या किया, मैं एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के। तो यहाँ पे जो ये वर्ड आपका होगा वो आपका क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा। आई होप कि माय स्टूडेंट आपको समझ में चीजें आ रही हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और ये कैसे आप यूज करोगे माय स्टूडेंट यहाँ पे, तो जब भी आप ये जिरंड बनाओगे माय स्टूडेंट, जब भी आप जिरंड बनाओगे, यानी कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन करके, यानी कि आप क्या करोगे, प्रीपोजिशन का यूज करोगे। ठीक है, प्रीपोजिशन आपके जो होते हैं माय स्टूडेंट, कुछ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपका ऑफ होता है,
आपका ऑन होता है, आपका आफ्टर होता है, आपका बिसाइड्स होता है, ठीक है, और आपके यहाँ पे क्या होता है, बिसाइड्स होता है, आपका इन होता है, आपका फॉर होता है, ठीक है, आपका बाई होता है, ठीक है, एटसेट्रा में से बहुत सारे अभी तो है, ठीक है, हर एक टाइप्स है आपके प्रीपोजिशन के, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे इतना बस सीखिए अभी, यूज ऑफ प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे इन सब का यूज करके, बट किसके साथ, विथ जिरेंड के साथ हम यूज करके क्या करेंगे, जिरेंड या फिर हम नाउन के साथ यूज करके क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। पहले आया समझ में रूल्स माय स्टूडेंट? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से आप क्या करिए, रिवाइज करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है, आप कोशिश करिए कि 10 से 12 मिनट से ऊपर ज्यादा क्लास ना हो यहाँ पे समझने की, यहाँ प्रयास करिए, मुझे सुनने का प्रयास करिए, जो भी मेरे दोनों कॉन्सेप्ट बताया, पहला एक्सप्लेनेशन मैंने ब्रेक ब्रेक करके यहाँ पे बताया, ये समझ में आ गया माय स्टूडेंट, अब आप इसको धड़ाधड़ उड़ा देंगे। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, मैं यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्पेशली रूल नहीं है कि आप यहाँ पे प्रीपोजिशन वही यूज करेंगे, नहीं माय स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग, आप क्या करेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। बताइए कोई समस्या है क्या? आप सेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, जहां पे आपको सेंस अच्छा लग रहा है आप उसी का क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, उसी प्रीपोजिशन का। एक और कॉन्सेप्ट है, ये नोट नंबर 1 लिख लीजिए। अगर आप देखिएगा यहाँ माय स्टूडेंट कि यदि आपके रूल्स में, ठीक है, आपके वर्ब टू बी का कॉन्सेप्ट रहेगा, वर्ब टू बी का मतलब क्या है माय स्टूडेंट, आपका ईच, एम, आर, वॉच एंड वर गिवन रहेगा, तो आप क्या करेंगे, बनाते समय, आप सेंटेंस कंबाइन करते समय आप क्या करेंगे, यूज ऑफ बीइंग करेंगे। भैया ये याद रहना चाहिए आपको, अगर ये गलत कर देंगे, बार बार मैं बताया हूं, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है बहुत जबरदस्त तरीके से आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपको दी गई है, आप वहां से भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको इसलिए थोड़ा सा बता दिया क्योंकि इसको कंबाइन करने में आपके लिए क्या होगा, बहुत ही ईजी होगा। आइए अब इसको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। अब देखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है आई बॉट अ बुक, आई स्पेंट 20 रुपीज, ठीक है, आई बॉट अ बुक, मैंने क्या किया, एक किताब खरीदा, और मैंने इस किताब के लिए मैंने क्या किया, खर्च किया, मैंने स्पेंड किया, क्या स्पेंड किया, कितने रुपए, 20 रुपीज, मैंने 20 रुपए क्या किया, खर्च किया। तो आपको सेंस क्या आ रहा है हिंदी मीनिंग, कि मैं इस किताब को 20 रुपए खर्च किया, नहीं, मैं इस किताब के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इस किताब के लिए 20 रुपए यूज किया। तो फॉर आपका जो होता है प्रीपोजिशन, वो के लिए उसकी हिंदी मीनिंग होती है, पढ़ाया जाएगा हमारे स्टूडेंट, हर एक चीज पढ़ाया जाएगा, प्रीपोजिशन अभी आपको नहीं सिखाया गया, जिससे यहाँ पे दिक्कत होगी, लेकिन मैं यहाँ पे बताते हुए आपको चल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना, अच्छा आफ्टर मैंने लिखा है, फॉर नहीं लिखा है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फॉर का मतलब होता है के लिए। तो आपने बताइए आई बॉट अ बुक, ठीक है, आपने क्या किया, एक किताब खरीदा, कितने इस किताब के लिए आपने कितने रुपए लगाया, 20 रुपीज। तो माय स्टूडेंट यहाँ से इसका कोई मीनिंग नहीं लिख रहा है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं लिख रहा है कि आपने किताब खरीदा तो आपने स्पेंड किया 20 रुपीज, तो किसके लिए किया, बुक के लिए ना, तो इसका कोई मतलब नहीं लिख रहा है, आप इसको क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। यहां से बनाएंगे कैसे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका हो जाएगा आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ बुक फॉर कितने रुपए के लिए माय स्टूडेंट, आपका यहाँ पे 20 रुपीज के लिए। अब मैं ये कहां बनाऊंगा, चलिए मैं कहीं ना कहीं उसको बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया माय स्टूडेंट, आई बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज, बहुत ईजी है माय स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने फॉर का यूज क्या किया, यहाँ पे एज अ प्रीपोजिशन मैंने यूज करके मैं क्या किया हूँ, सेंटेंस को कंबाइन किया हूँ। सर जरा जिरेंड वाला भी एग्जांपल दीजिए हम लोग को, तब समझ में आए। चलिए देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव एग्जाइम्ड द स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने क्या किया, परीक्षण किया, मैं परीक्षण कर चुका हूं द स्टेटमेंट का, और मैंने पाया मेनी एरर्स, ठीक है, मैंने बहुत सारी गलतियां मैंने क्या किया, पाया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आई हैव एग्जाइम्ड द स्टेटमेंट, ओके, आई फाइंड मेनी एरर्स, ठीक है, मैंने एग्जाइम्ड कर लिया, मैं परीक्षण स्टेटमेंट का मैंने क्या कर लिया है, या फिर मैं कर चुका हूं, और मैंने पाया कि बहुत सारे इसमें क्या है, एरर हैं। तो भैया आप एक बात बताइए कि आई हैव में पा चुका हूं, तो मतलब मैंने एरर कब पाया, यानी कि मैं स्टेटमेंट को चेक करते समय ही, यानी कि स्टेटमेंट को देखते हुए मैंने क्या किया, एरर फाइंड हुआ। और मैं स्टेटमेंट जब भी आप देखेंगे कोई भी चीज स्टेटमेंट रहेगा तो उसके ऊपर ही देखेंगे ना, तो ऊपर देखने के लिए किसी भी चीज को क्या करते हैं माय स्टूडेंट, हम यहाँ पे कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए ऑन द टेबल मैं बोल रहा हूँ, अगर टेबल पे आप देख रहे हैं तो ऑन द टेबल कुछ रखी हुई है तो ऑन का यूज करते हैं, ओके। और जब माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप पहले प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, देन आफ्टर आप जिरेंड का यूज करेंगे ना, तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और यहाँ पे आपका वर्ब क्या है माय स्टूडेंट, आपका वर्ब यहाँ पे है, वर्ब का आपका यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म गिवन है, ओके, क्योंकि हैव लगा हुआ है, तो यहाँ पे आई हैव को आप गोली मार देंगे क्योंकि यहाँ पे उसके लिए आई यूज हुआ है, ओके, सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन लगाएंगे, आप लगाएंगे क्या माय स्टूडेंट, ऑन, हैव को गोली मार देंगे। अब यहाँ पे एग्जाइम्ड है ना,
तो आप यहाँ माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जामिंग, ठीक है, मतलब परीक्षण करते हुए, ठीक है, मैंने परीक्षण करते हुए मैंने क्या किया, द स्टेटमेंट को, ठीक है, मैंने क्या किया, द स्टेटमेंट को कॉमा लगाएंगे माय स्टूडेंट, मैंने पाया, क्या पाया, आई फाइंड मेनी एरर्स। बहुत इजी है माय स्टूडेंट, बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो बच्चे को समझ में आ रहा है वो बहुत ही आसानी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ सकता है, इससे आपको आसान नहीं मिलेगा। चलिए एक और देखिए, यहाँ पे आप जरा बताइए कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे। अच्छा सर यहाँ पे भी तो वर्ब दिख रहा है, यहाँ पे भी तो वर्ब दिख रहा है, यहाँ पे माई मदर है और मदर के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हुआ है सी, तो कहीं ना कहीं यहाँ तो गेम चलेगा जरूर, यहाँ तो गेम कुछ ना कुछ जरूर चलेगा कि माई मदर के लिए यहाँ पे सी यूज हुआ है, यहाँ पे आई बॉट के लिए यूज हुआ था, तो यहाँ से मैंने इसको हटाया था, ठीक है। अगर यहाँ माई मदर को मैं हटाता हूं तो कहीं ना कहीं सी माई मदर के लिए ही यूज है, तो कहीं ना कहीं मेरा काम ये बन जाएगा। आपने देखा माई मदर सॉ द चाइल्ड, मेरी मदर ने क्या देखा, चाइल्ड को देखा, सी वॉज हैप्पी, वो खुश हो गई। हिंदी मीनिंग जरा जाइए कि मेरी मदर ने पहले क्या किया, चाइल्ड को देखा और देखने के बाद में खुश हुई, तो के बाद के लिए हिंदी मीनिंग जो होता है माय स्टूडेंट, उसका इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं आफ्टर, क्या बोलते हैं, आफ्टर बोलते हैं, यानी के बाद, यानी कि देखने के बाद मेरी माँ क्या हुई, खुश हुई। तो यहाँ माय स्टूडेंट आपका क्या होगा, आफ्टर आप पहले लगाइए और आफ्टर भैया लगा देंगे। अगर आप आफ्टर लगाएंगे ना तो उसके बाद आपको जिरंड चाहिए मेरे भाई, यहाँ पे सॉ है तो आपका क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट फॉर्म में लगा दीजिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आफ्टर सेइंग, आफ्टर सीइंग हो जाएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे सॉ द चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड को, एंड देन आफ्टर आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे माय स्टूडेंट, सी वाज हैप्पी, कौन हो गई, माय मदर, तो सी की जगह पे आप माय मदर भी लिखेंगे माय स्टूडेंट, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माय मदर वाज हैप्पी। कितना इजी है यार, कितना इजी है कि सर प्रीपोजिशन आप पहले अगर लगा के करते हैं तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, अगर किसी नाउन के पहले आप लिखते हैं तो आप प्रीपोजिशन का एग्जेक्ट यूज कर लीजिए, तभी तो नाम है यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन के साथ और जिरंड के साथ। तो जिरंड के साथ कैसे लगता है माय स्टूडेंट, इसके साथ साथ पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे, उसके बाद जिरंड लगाएंगे। जिरंड होता क्या है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो हमारा जिरंड कहलाता है। नाउन के पहले लगाने के लिए हमको कोई जिरंड वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, नाउन से पहले बस हम प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे, हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, इजी है ना। My mother saw the child, she was happy. After seeing the child, my mother was happy. बताइए कोई समस्या माय स्टूडेंट, यहाँ पे he was ill, he went to school, इसको बनाइए आप बहुत जल्दी से, he was ill, he went to school, बनाइए इसको माय स्टूडेंट आप। यहाँ पे है he was ill, वो बीमार हो गया था या फिर वो बीमार था, तो he went to school, वो स्कूल फिर भी गया, वो बीमार है, बीमार था फिर भी स्कूल गया, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, ऐसा क्या प्रीपोजिशन में आपके ऐसे क्या सेंस दे रहा है, कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज हो सकता है, करेक्ट उसकी सेंस, उसकी करेक्ट मीनिंग जो दे रहा है। यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ बाय स्टूडेंट, ही वाज इल, ही वेंट टू स्कूल, वो बीमार होने के बावजूद भी वो कहाँ गया, वो स्कूल गया। तो के बावजूद के लिए माय स्टूडेंट हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, एक प्रीपोजिशन है आपका जिसका नाम है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे, और इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है माय स्टूडेंट आपका के बावजूद। तो अगर आप पहले लगा रहे हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ माय स्टूडेंट, यहाँ फोर्थ में लिख दे रहा हूँ ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप अपने कॉपी पे लिखिएगा अच्छे तरीके से, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। चलो मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ, बना रहा हूँ यहाँ पे, तो ठीक है, बॉक्स करके बना रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। ही वाज इल, और वाज भी लगा हुआ है, वर्ब टू भी है माय स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लगा रहे हैं, आप यहाँ पे लगा रहे हैं माय स्टूडेंट आप इंस्पाइट ऑफ, क्यों लगा रहे हैं माय स्टूडेंट इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ क्यों लगा रहे हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि इंस्पाइट ऑफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि के बावजूद इसकी मीनिंग होगी, इंस्पाइट ऑफ वाज है ना, तो आप क्या लगाएंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे बीइंग, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ इल कॉमा ही वेंट टू स्कूल। बताइए कोई समस्या है क्या माय स्टूडेंट यहाँ पे, आपको कोई भी यहाँ पे समस्या है क्या, कोई भी समस्या है क्या यहाँ पे, आपको नहीं होनी चाहिए माय स्टूडेंट यहाँ पे। और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था यार, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको तरीका नहीं पता, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे माय स्टूडेंट वहां पे आएगा। आपने कॉन्सेप्ट देखा, हर एक कॉन्सेप्ट को ब्रेक करके मैं यहाँ पे तोड़ चुका हूँ, यहाँ पे तोड़ चुका हूँ पूरी तरीके से। कैसे उसको यहाँ पे यूज करेंगे, एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप नाउन से पहले प्रीपोजिशन वाली लगाएंगे, कैसे आप यहाँ पे अगर प्रीपोजिशन का यूज कर रहा है तो उसके बाद कैसे जिरेंड लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, ठीक है, इजी है। और आई होप माय स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा माय स्टूडेंट, जो आपका 6 नंबर का है, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस, ये होता क्या है, कैसे हम इसका यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को एक नए कंबाइंड करके एक नया सेंटेंस बनाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिए, नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपके पास है और कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देना है।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।